तेवथर बिजली डिवीजन में 1.5 साल में जेल 655 ट्रांसफार्मर बदले गए। मात्र 563 ग्रामों के लोगों ने बिजली विभाग ने पूरे 1.5 साल रखा अंधेरे में। मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान की अटल बिजली योजना को लेकर एक बड़ा खुलासा रीवा जिले के तेवथर विद्युत डिवीजन में हुआ है, जहां प्रदेश में 24 घंटे अटल बिजली सप्लाई किए जाने वाली योजना के हाल यह है कि पूरे 1.5 साल में बिजली डिवीजन के अंतर्गत आने वाले विद्युत वितरण केंद्रों और उनके ग्रामों में कुल 655 ट्रांसफार्मर जले बताए गए, जबकि मात्र 563 ट्रांसफार्मर ही इस दौरान बदले गए। इस प्रकार देखा जाए तो प्राप्त जानकारी अनुसार 92 ग्रामों के लोगों को बिजली विभाग ने पूरे 1.5 साल अंधेरे में रखा। अब कल्पना करिए 92 ट्रांसफार्मर के उन ग्रामों के उपभोक्ताओं की क्या स्थिति हुई होगी जब उन्हें मौसम की मार के बीच 1.5 साल अंधेरे में समय गुजारना पड़ा होगा। यह कोई मनगढ़ंत जानकारी नहीं है, बल्कि सूचना के अधिकार कानून के माध्यम से हुआ बड़ा खुलासा है। सूचना के अधिकार कानून की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिस कानून के बनने के बाद केंद्र और राज्य की सरकारें निरंतर इसे कमजोर करती रही हैं। इसी कानून के कारण बड़ी बड़ी जानकारियां सामने आने के बाद शासन की योजनाओं की पोल खुल जाती है और बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हो जाते हैं। बड़ा सवाल यह है कि औद्योगिक सप्लाई के नाम पर उद्योगों के केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली भारी भरकम सब्सिडी को यदि एक तरफ कर दिया जाए तो उसके मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण और किसानों को दी जाने वाली बिजली का औसत लगभग नगण्य के बराबर है। फिर भी राजनीति सत्तासीन पार्टियां जहां एक और बड़ी बड़ी योजनाओं के नाम पर किसानों और ग्रामीणों को अपने वोट बैंक के चक्कर में फंसाकर घुमाती रहती हैं, वहीं औद्योगिक सप्लाई के नाम पर करोड़ों अरबों की बिजली सब्सिडी अपनी अपनी चहेती कंपनियों को दे दी जाती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि चहेती कंपनियों से राजनीतिक दलों और सत्तासीन पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए भारी भरकम फंड मिल जाते हैं, जबकि किसान और ग्रामीण मात्र वोट बैंक की राजनीति तक ही सीमित रह जाते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि यदि आरटीआई के माध्यम से मात्र तेवथर बिजली डिवीजन के जले हुए ट्रांसफार्मर और उनके बदलने की प्रक्रिया को लेकर प्राप्त जानकारी में यदि 92 ग्रामों अथवा टोलों के ट्रांसफार्मर ना बदले जाने का खुलासा हुआ है, तो फिर यदि पूरे जिले के अन्य डिवीजन और विद्युत वितरण केंद्र और फिर संभाग अथवा प्रदेश की बात की जाए तो भयावह सच्चाई सामने आएगी। इस प्रकार पता नहीं अभी भी कितनी हजार गांव जले हुए ट्रांसफार्मर ना बदले जाने के कारण अंधेरे में डूबे होंगे। सच्चाई यह भी है कि चाहे वह राजनीतिक सत्तासीन पार्टियां हों अथवा प्रतिद्वंदी पार्टियां, सभी मात्र किसानों और ग्रामीणों के बिजली बिल माफ किए जाने और कर्ज माफी को लेकर ही गेम खेलती हैं। लेकिन जहां इतने बड़े स्तर पर राजनीति खेली जाती है, वहां की सच्चाई सामने आने के बाद फिर उन किसानों और ग्रामीणों को भी निद्रा और भ्रम से जाग जाना चाहिए और ऐसी राजनीति करने वाली इन राजनीतिक दलों को माकूल जवाब देने पर भी विचार करना चाहिए। आज के दौर में कुछ राज्यों में राजनीति दल जैसे आम आदमी पार्टी जैसी पार्टियां भी हैं जो अपने अपने राज्यों में लगभग कुछ यूनिट तक पूरा बिजली फ्री की हुई हैं। लेकिन वहीं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सहित ऐसी भी पार्टियां हैं जो चुनाव के दौरान बिजली बिल माफ करने की बातें करती हैं। आज के दौर में अब यह भी सवाल खड़ा हो जाता है कि यदि एक राज्य की सरकार अपने राज्य में फ्री बिजली उपलब्ध करा रही है, तो फिर अन्य राज्यों अथवा पूरे प्रदेश में यह व्यवस्था क्यों नहीं? रीवा जिले के तेवथर बिजली डिवीज़न के अंतर्गत हमने एक आरटीआई अभी लगाई थी कुछ माह पहले, और प्रथम अपील के बाद उसका कुछ जानकारी हमें प्राप्त हुई है, निराकरण हुआ है और कुछ सरप्राइजिंग फैक्ट सामने आए हैं। हमने कई जानकारियों में से एक जानकारी यह भी चाहिए थी कि तेवथर बिजली डिवीज़न के अंतर्गत जो
तत्कालीन कार्यपालन अभियंता थे श्री सुशील यादव, उनके कार्यकाल के दौरान डिवीज़न के अंदर जो विद्युत वितरण केंद्र और ग्राम हैं, इनमें कितने ट्रांसफार्मर मतलब जले, फेल हुए और कितने बदले गए। तो 1 जुलाई 2021 से लेकर के 12 जनवरी 2023 के बीच में उनके कार्यकाल के दौरान की जो जानकारी प्राप्त हुई है, उसमें ये बताया गया है कि 655 ट्रांसफार्मर जले हैं, फेल हुए हैं और 563 उसके एवज में बदले गए हैं। मतलब दोनों में अंतर किया जाए तो स्पष्ट तौर पर ये बात समझ में आती है कि लगभग 92 ट्रांसफार्मर, लगभग नहीं एग्जैक्टली 92 ट्रांसफार्मर जो हैं वो नहीं बदले गए। मतलब इस लगभग 1.5 साल के अंतराल में 92 टोले या ग्रामों को आप मान सकते हैं जहाँ पर अंधेरा छाया रहा। तो इससे स्पष्ट होता है कि जो शासन की मंशा है, जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की जो मंशा है, जो अटल बिजली की बात करते हैं और किसानों की बिजली सप्लाई की बात करते हैं, उसके मुकाबले मतलब यदि 92 ग्रामों में आपने अंधेरा रखा पूरे 1.5 साल के दौरान, जो आरटीआई से प्राप्त हुआ है, कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, कोई अपने से नहीं बताई जा रही है, आरटीआई से प्राप्त जानकारी है जो मैं पीडीएफ फाइल के तौर पर रखा हुआ हूँ। तो इससे स्पष्ट पता चलता है कि जो शासन की जो मंशा है, सरकारों की पार्टियों की जो मंशा है, किसानों को, ग्रामीणों को जिस प्रकार से एक तरह से लॉलीपॉप पकड़ाने की जो बात है और जो ग्राउंड रियलिटी है वो कुछ इस प्रकार के है। और फिर जब ट्रांसफार्मर जलते हैं तो विभिन्न माध्यमों से दबाव लगा करके ग्रामीणों और किसानों के ऊपर कि आपका बिजली बिल बकाया है, फलाना है, ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाएगा, तो किस प्रकार से टॉर्चर किया जाता है वो एक अलग स्थिति है। जबकि ये भी सच्चाई है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं वहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों में कितनी ज़्यादा बिजली सप्लाई की जाती है, कितने अरबों खरबों की सब्सिडी उनको दी जाती है, क्योंकि वो चंदा देते हैं राजनीतिक पार्टियों को। लेकिन चूंकि किसान चंदा नहीं देता है, ग्रामीण चंदा नहीं देते हैं, बल्कि सरकार को थोड़ा बहुत इनको कुछ सब्सिडी के तौर पे माइनर देनी पड़ती है, फ्री के नाम पर जिस तरह से ये करते हैं हल्का फुल्का, और इतना ज़्यादा इनका शोषण होता है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि यदि 92 ग्रामों में, 92 टोलों में 92 ट्रांसफार्मर नहीं बदले गए पूरे 1.5 साल के दौरान, जो कि आरटीआई से प्राप्त हुआ है, तो कितनी स्थिति खराब है।